अगली राशि जो है वो सिंह राशि है। किसका मंगल किसका अमंगल, सिंह राशि को लेकर ज्योतिषाचार्य ये बता रहे हैं कि जीवन साथी से विवाद हो सकता है और उपाय के लिहाज से लाल कपड़ा दान करने की सलाह सिंह राशि वालों को दी जा रही है। आचार्य विक्रमादित्य, सिंह राशि जी, सिंह राशि वालों के लिए जो ग्रहण का काल दिखाई देता है उसके अनुसार से आपके बिल्कुल रानी की राशि के सम्मुख में ग्रहण पड़ रहा है। और जो लोग उस क्षेत्र में, मैं पुनः इस बात को समझा देता हूं कि बहुत सारे लोग इस बात को विवादपूर्ण करने की बात करते हैं। ज्योतिष को मानते सब हैं, लेकिन यहां पर आकर अपनी इमेज बनाने के लिए लोग कई प्रकार से स्थितियों को बदल देते हैं। ज्योतिष के अंदर एक एक भारत में जन्मे व्यक्ति, हर कोई जब ज्योतिषी के सामने जाते हैं ना, बड़े पढ़े लिखे लोग हमारे सामने हाथ आके फैलाते हैं कि महाराज बता दो, देख के बताओ क्या है क्या नहीं होने वाला। लेकिन सामने जब आ जाते हैं तो अंगूठियां उतार के ऐसे लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं कि जैसे आज इस टीवी में इतना बड़ा, मैं सबसे पहले कहूंगा सिंह राशि वालों, बात ध्यान रखना, ग्रहण को मत देखना। विद फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आपकी छाया पड़ जाए उससे नहीं होता है, लेकिन तथाकथित तौर पर जब वो ग्रहण चल रहा होता है तो वो भंगिमा इतनी सुंदर दिखाई देती है कि लोग लगातार टकटकी बना के कुछ लंबे टाइम तक आकर्षित हो जाते हैं और वहीं फंस जाते हैं। तो ये बात साफ साफ जाननी चाहिए कि ग्रहण को बिना आंखों से नहीं देखना है। जानकारी जानी चाहिए कि नंगी आंखों से। लेकिन आज इस चैनल पर मुझे बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि हम पढ़े लिखे लोगों को कहते हैं, साइंटिस्ट अपने आप कहते हैं, साइंटिस्ट नहीं कॉम्युनिस्ट हो गए, कॉम्युनिस्ट लोग। अगली राशि वाले अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कन्या राशि की अगर बात की जाए, सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण सबसे भारी दिखाई देता है। उन क्षेत्रों में मन आपका अननेसेसरी अवसाद बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्रोध बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो आपके लिए अच्छा होगा कि ऐसे में नमक का दान करने का प्रयास करें। नमक का दान सिंह राशि आने वाले 20 दिन तक हो सके तो भगवान सूर्य के निमित्त कुछ जो अगर अर्घ दे सकते हैं तो वो भी बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। और ये साइंटिस्ट साइंटिफिकली है, जर्मन साइंटिस्ट ने इस बात को रिसर्च करके बताया कि जब हम सूर्य को जल देते हैं इस प्रकार से ऊपर से, तो उसके अंदर से जो किरणें आपके शरीर पर पड़ती है, भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से कहा जाता है, वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती हैं और जो रेडिएशन जो आती है उसका प्रभाव, जब मेरी साथ बात मानेंगे नहीं, क्योंकि जर्मन साइंटिस्ट की हेल्थ मैगजीन में जो ब्रिटिश से छपती है उसके अंदर ये पूरा रिसर्च छपा कि जिस प्रकार से भारतीय ऋषियों ने जो पद्धति बताई कि उहाड़ हिमे जाकर सूर्य के समक्ष बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हमारा सनातन ज्ञान है उसका सम्मान अब पूरी दुनिया किस रूप में कर रही है और वो योग को जिस तरीके की मान्यता मिली है उस रूप में भी नजर आता है हमें। कन्या राशि वालों के लिए जरा बता देते हैं, कहा यह जा रहा है ज्योतिष के हिसाब से शत्रुओं पर विजय मिलने का ये समय कन्या राशि वालों आपके लिए शुरू होने जा रहा है और उपाय के पर मूंग दाल का दान बहुत शुभ रहने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। विक्रमादित्य जी बिल्कुल, कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा और उनके लिए कहीं ना कहीं स्थितियों में जो उनके विपरीत जा रही थी उस ग्रहण के प्रभाव से, ग्रह गोचर के प्रभाव से आने वाले समय में ये ग्रहण आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉस्पेरिटी लाने के योग बनाएगा। शत्रु पक्ष जो हैवी दिखाई दे रहा था आपको, अब वो धीरे धीरे आने वाले समय में आपके समक्ष आकर कमजोर हो सकता है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा जो सूर्य का प्रभाव आपके षष्ठ भाव में चल रहा है, तो जब तक यहां चले तब तक थोड़ा ध्यान रखना। अननेसेसरी वीकनेस इन जो टांगों के अंदर जो इम्यूनिटी वीकनेस हो सकती है उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं, तो उसके लिए एक्सरसाइज प्रॉपर्ली करने का प्रयास करें आने वाले समय में, उससे परिवर्तन का योग बन सके। और जैसा कहा गया कि हरी चीजों का दान आपके लिए श्रेष्ठ है, तो सेहत का ख्याल जरूर रखें कन्या वाले। आगे बढ़ेंगे, अब हम अगली राशि की बात करेंगे और अब अगली राशि तुला राशि है और तुला राशि को लेकर यह कहा जा रहा है कि कुछ दिक्कत संतान पक्ष की ओर से आ सकती है, संतान को कुछ कष्ट मिल सकता है और उपाय के तौर पर चावल का दान ही या फिर सभी सफेद वस्तुओं का दान। आचार्य राज जी, तुला राशि वाले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है कि जो लोग आईवीएफ इत्यादि के लिए इस समय पर ट्राई कर रहे हैं उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ में संतान, प्रेमी प्रेमिका, एजुकेशन, इन चीजों पर और फ्रेंडशिप यानी मित्रता इत्यादि पर इंपैक्ट इसका पड़ने वाला है। और संतान के मन में, प्रेमी प्रेमिका के मन में एक वहम उत्पन्न हो रिलेशनशिप को लेकर के, वो प्रॉब्लम का संयोग है। फ्रेंड के मन में एक वहम उत्पन्न हो, उस चीज का संयोग है। तो इसलिए कहूंगा कि इनसे सभी बातों को अगले कम से कम 60 दिन तक प्लीज सब कुछ क्लियर करके रखिएगा। कोई भी ऐसा सामंजस्य वाला विषय नहीं रखिएगा। क्या करना चाहिए आपको ग्रहण के बाद? एक तो सबसे पहले चावल का दान ग्रहण के बाद जरूर आपको करना चाहिए। उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो प्लीज ग्रहण के समय 108 बार बैठकर गायत्री मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत लाभप्रद रहने वाला है। अगली राशि पर चलते हैं। मुझे लगता है कि हम अगली राशि जो है वो वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि वालों के लिए भी जरा संभल कर रहने का ये समय है। सूर्य ग्रहण यही संकेत दे रहा है क्योंकि योग दुर्घटना के बन रहे हैं और उपाय के तौर पर लाल मसूर का दान किया जाए, ये ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं। राज मिश्रा जी, तो वृश्चिक राशि के लिए क्योंकि यह ग्रहण चतुर्थ भाव के अंतर्गत घटित होगा, चतुर्थ भाव वाहन का भाव है, चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का भाव है, चतुर्थ भाव माता का भाव है, चतुर्थ भाव हृदय का भाव है।
तो इसलिए वाहन इत्यादि सबसे पहले सावधानी से चलाना है। यहां दुर्घटना इत्यादि होने का योग है। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। माता के साथ अपने संबंधों को बेहतर रखने की आवश्यकता है। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई जो दिल के बहुत करीब हो, उनके साथ सामंजस्य खराब हो और वो दूर जाएं, इस प्रकार की परिस्थिति क्या करें ताकि वो दूर ना जाए? एक तो लाल मसूर की दाल जरूर दान कीजिएगा प्लीज। और उसके साथ आप जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, तो हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है स्टार्टिंग में ही कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्रद्धा पूर्वक ग्रहण के दौरान बैठ करके 108 बार करेंगे तो मैं निश्चित कह सकता हूं अपने ब्रेन को, अगर कोई ब्रेन स्कैनर का तरीका है तो पहले स्कैन करके चेक कीजिएगा ब्रेन की पॉजिटिविटी और बाद में कीजिएगा। डेफिनेटली आपको डिफरेंट नजर आएगा, ब्रेन ज्यादा पॉजिटिव आपको नजर आएगा। एक चीज जरूर ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा कि कहीं भी इन जो मैंने बताया है, वाहन सावधानी चलाइएगा, तेज इत्यादि नहीं चलाइएगा। माता इत्यादि से मतलब क्रोधित होने का प्रयास नहीं कीजिएगा, बहस करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, रिलेशन बेहतर रखने का प्रयास कीजिएगा। जी रुमाना जी। बिल्कुल। धनु, मकर, कुंभ, मीन वाले थोड़ा सा इंतजार करें, उसके बाद आपकी राशि के लिहाज से क्या रहने वाला है सूर्य ग्रहण का प्रभाव, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा आचार्य विक्रमादित्य जी से जानते हैं कि मंगलवार के दिन ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। नक्षत्र की अगर बात की जाए तो धनिष्ठा नक्षत्र में है ये और परिघ योग है, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है क्या कि किस दिन है, किस नक्षत्र में है, किस योग में है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में ज्योतिष के अनुसार से इन चीज़ों को बहुत तरह से कोरिलेट करके देखा गया है और एनालिसिस उपस्थित किया गया, जैसे ऑब्जर्वेटरी के मतलब ऑब्जर्व किया गया कि किस प्रकार से कौन से दिन शोध किया गया ऋषि मुनियों के। मैं कह रहा हूँ भारतीय ऋषियों ने एक एक चीज को शोध करके लिखा, ऐसे नहीं कि कपोल कल्पित बातें लिख दी, कुछ भी मन में आया वो लिख दिया। एक एक चीज को शोध करके जो एनालिसिस दिया गया है और वो कैलकुलेशंस जो है, जो 1000 साल पहले कैलकुलेशंस थी, वो आज भी करेक्ट आती हैं। मैं कहता हूँ जॉर्जियन कैलेंडर देखिए एक बार, अगर आप उनके अंदर प्रीवियसली देयर यूज्ड टू बी 10 मंथ्स, उसके बाद धीरे धीरे टाइम ऐड हुआ, उन्होंने जुलाई ऐड किया, फिर अगस्त ऐड किया, सुधार करते करते। लेकिन भारतीय संस्कृति देखें, 12 महीने की गणना आज से पहले, आज विक्रमादित्य संवत चलता है जिसका 2082 संवत है, उससे पहले युधिष्ठिर संवत था तब भी 12 महीने थे, उससे पहले सृष्टि संवत की गणनाएं आती हैं तब भी, यानी 5000 साल की गणना तो मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। उन सब में सेम चीज है, यानी कैलकुलेटिव है, एक भी चीज अनकैलकुलेटिव नहीं है। लेकिन आज उसको मैं कहूंगा कि विज्ञान को शोध की आवश्यकता है, साथ मिलकर सामंजस्य स्थापित करें। ऐसे नहीं कि बायसनेस कि भाई तुम तो गलत हो, तुम तो गधे हो, ये कहना तुम तो ढोंगी हो। अरे ढोंगी नहीं है भैया, मुझे बताइए। आप इस तरीके के शब्द और इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि आपके पास तर्क नहीं बचे। ऐसा लगता है तर्क अन्वेषण करें। मैं आपके सामने तथ्य लेके आया हूं, काटना है तो फिर अपने तर्क के साथ काटिए, ठीक है, शब्दों की कड़वाहट के साथ, तुलसीदास ने शब्दों की मर्यादा के साथ। और 500 साल पहले लंका कांड में लिखते हैं कि वहां भगवान राम पूछते हैं ये काली छाया जो दिखाई दे रही है चंद्रमा पे कैसी है, तो सुग्रीव बोलते हैं कि ये तो मुझे पृथ्वी की छाया दिखाई देती है। जिस वक्त गैलीलियो ने जब बात बोली तो उसको तो जेल में डाल दिया। आज जो जिनको आप कह रहे थे कि वहां भी इतनी प्रकार का शोध किए गए थे, वहां तो मानने को तैयार नहीं थे।